मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। इस्लामाबाद में रात 2 बजे एक नामालूम शख्स ने एक ही घर के 3 अफराद पर एसिड जैसी चीज फेंक दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। लड़की, वालिद, वालदा तीनों सिविल हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। मुलजिम को चंद घंटों में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसिड फेंकने वाला नौजवान हसीमुर रहमान तोफैल अहमद है। इसी इलाके का रहने वाला बताया गया। मालेगांव आज 4 सितंबर बुध के रोज किला पुलिस स्टेशन केस रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में महल्ले में रात 2 बजे एक ही घर के 3 अफराद पर एसिड जैसी महलिक चीज फेंक दी गई, जिसमें एक नौजवान बच्ची भी शामिल है। 3 जख्मियों को सिविल हॉस्पिटल इलाज के लिए दाखिल किया गया। किला पुलिस स्टेशन में फिरियादी की शिकायत के मुताबिक वो रात को अपने घर में सो रहे थे। किसी नामालूम शख्स ने एसिड जैसी कोई चीज़ जिस्म के हिस्से, चेहरे, आँख वगैरह पर फेंक कर फरार हो गया। इसकी जलन के बाद जागे तो मालूम हुआ कि इनके जिस्म पर किसी ने एसिड फेंक दिया है। जब ही महल्ले के जावेद मेंबर को इत्तला दी गई और एम्बुलेंस के जरिए सिविल हॉस्पिटल में जेर इलाज दाखिल हुए। पुलिस ने फिरियादी की शिकायत पर दफा भारतीय न्याय संहिता के तहत 124A और 124(2) और 333 के संगीन जुर्म में मुलव्विस मुकदमा दर्ज किया गया। केस रजिस्टर्ड होने से पहले शहर एडिशनल एसपी अनिकेत भारती, डीवाईएसपी सूरज गुंजाल, किला पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर शिवाजी धोईफोड़े, पुलिस तफ्तीश टीम मौके वारदात पर पहुंची। चंद घंटों की सख्त तहकीक व तफ्तीश के बाद एसिड फेंकने वाले नौजवान मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। इस नौजवान का नाम हसीमुर रहमान तोफैल अहमद है, जिसकी उम्र 25 साल है। पुलिस ने तफसील फराहम करते हुए बताया कि इस नौजवान ने इस तरह की घिनौनी हरकत क्यों की है। इसने रात को सोते हुए लड़की और इसके वालिद वालदा पर एसिड क्यों फेंका, ऐसी घिनौनी हरकत करके फरार हो गया। इस शख्स के ताल्लुक से पुलिस तफ्तीश कर रही है। अलबत्ता एडिशनल एसपी वो डीवाईएसपी की रहनुमाई में इंतहाई बर्क रफ्तारी से सही सिमत में तफ्तीश व तहकीक करते हुए चंद घंटों में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। इस सोते हुए नौजवान लड़की, इसके वालिदैन पर एसिड फेंकने वाले पूरे वाक़े से शहर में गम व गुस्सा देखा गया।